Hello student, this is the part third, the modern period in history. The practice of survey also become important under the British. Britishers के रूल के दौरान जो है सर्वे किए गए बहुत ही important थे. They believed that effective administration was only possible if the country has been comprehensively surveyed. देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि किसी भी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तभी इफेक्टिव हो सकता है जब हम समय समय पर सर्वे करें, पब्लिक से जाने की क्या चाहती है और क्या चल रहा है. इस तरह से ब्रिटिशर्स का मानना था. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड रिवेन्यू सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, ऑर्थोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट्सेट्रा वर कैरीड आउट. इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अलग अलग टाइप के सर्वे किए, चाहे वो बॉटनिकल सर्वे हो, चाहे वो जूलॉजिकल सर्वे हो, चाहे वो रेवेन्यू सर्वे हो. अलग अलग फील्ड में उन्होंने अलग अलग सर्वे किए. द एम ऑफ दिस सर्वे वाज टू गेन नॉलेज अबाउट द फ्लोरा एंड फौना. और इस सर्वे का जो मेन एम था वो फ्लोरा और फौना के बारे में जानकारी या उसका ज्ञान गेन करना था, कलेक्ट करना था. द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. और वह सर्वे के थ्रू जानना चाहते थे कि यहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, यहाँ की जो लैंड है उसकी हिस्ट्री कैसी है, और क्रॉपिंग पैटर्न, और यहाँ के जो क्रॉपिंग है उसका पैटर्न कैसा है. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस सर्वे स्टार्टेड टू द कैरिड आउट एवरी 10 ईयर. अब जब 19th सेंचुरी का अंतिम दौर चल रहा था तब क्या हुआ, सेंसस सर्वे हुआ. सेंसस सर्वे मतलब जनगणना शुरू हुई और यह हर 10 साल में की जाती थी. दीज गिव डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. और इससे क्या कलेक्ट हुआ कि जो इंडिया की अलग अलग प्रोविंसेस है उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, देयर रिलीजियस कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है. इस सर्वे से यह डिटेल हमें पता चली. मैपिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे. मैपिंग भी सर्वे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था. द ब्रिटिश हैड अ नंबर ऑफ मैप मेड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मैप डिज़ाइन किए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए. फॉर दिस द ब्रिटिश हैड सेटअप द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून. ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एक जो सर्वे सेंटर था वह इस्टेब्लिश किया देहरादून में. सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल इंजीनियर एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग. सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लिम्पटन सर्वेड इंडिया एंड क्रिएटेड एलेबोरेट सर्वे मैप्स एंड टोपोग्राफिकल शीट्स. और जो जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम्स थे उन्होंने वहाँ इसके चीफ थे, जो सर्वे कमेटी थी उसके चीफ थे, और उन्होंने एक टोपोग्राफिकल शीट और सर्वे को एलेबोरेट किया था. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज थे उनसे हमें किस तरह से इंडियन का जो मॉडर्न पीरियड है या मॉडर्न हिस्ट्री है वो पता चलती है. नाउ वी रीड अबाउट नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज. और बहुत सारे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज भी है जिनके थ्रू हमें मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री का पता चलता है. द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड सोसाइटी एट दैट टाइम इज रिफ्लेक्टेड इन वर्क्स अदर देन द ऑफिशियल रिकॉर्ड. हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी कंट्री की जो मॉडर्न पीरियड की सोसाइटी थी, उसके वर्क के द्वारा भी उसकी हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है. और कुछ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जिनके थ्रू हिस्ट्री. जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं उनमें आते हैं. फॉर दिस वी कैन स्टडी डायरीज. हम उनके थ्रू डायरीज को स्टडी कर सकते हैं. अकाउंट्स, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स एंड पॉपुलर बुकलेट्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड एंड अदर पीपल. जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज है उनमें ये सारे सोर्सेज आते हैं. सेकेंड इज इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम कैन बी फाउंड फ्रॉम मेनी न्यूज़पेपर्स दैट बिगन टू बी प्रिंटेड विद द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया. और जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज है उसमें उस समय के न्यूज़पेपर भी आते हैं जो उस समय प्रिंट किए गए थे. उन न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को जान सकते हैं. इट इंक्लूडेड एडिशनल कार्टून्स, न्यूज़ एंड लेटर्स. दीज गिव एन इंसाइट इनटू पब्लिक एंड पॉपुलर ओपिनियंस ऑफ दोज टाइम्स. और जो न्यूज़पेपर में अदर अट्रैक्शन जैसे कि कार्टून्स, एडिशनल लेटर्स, ये सब चीज़ें फॉलो की गई थी. इन सब चीज़ों से हम उस समय के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं और अच्छे तरीके से जान सकते हैं.
We find literature from leaders and reformers spreading their ideas and poets and novelists expressing their views. और उस समय के जो ऑथर थे, लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को अलग अलग टाइप से प्रेजेंट किया, चाहे वो पोएट्री के रूप में हो, चाहे वो नॉवेल के रूप में हो, चाहे वो अपने व्यूज़ के रूप में हो। तो हम पोएट्री, नॉवेल और इन सब तरीक़ों से भी उस समय की हिस्ट्री को जान सकते हैं। दे रोट इन इंग्लिश एज वेल एज इन देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज। उस समय इंग्लिश मेन लैंग्वेज हुआ करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेज, उनकी जो स्थानीय लैंग्वेज होती थी, उसमें भी उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी है। ऑल दीज सोर्सेज वर रिटन बाय दोज हु वर लिटरेट। और ये सारी चीज़ें किसके द्वारा लिखी गई थी? जो लोग लिटरेट थे, जो लोग पढ़े लिखे थे उस समय, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। थर्ड इज वी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ऑफ द कॉमन पीपल। और इन सारी इंफॉर्मेशन से हमें उस समय के लोगों की कंडीशंस के बारे में पता चलता है। पीजेंट्स, किसानों की कंडीशंस के बारे में पता चलता है। ट्राइबल्स, जो आदिवासी जातियां थी, उनके बारे में पता चलता है, एट्सेट्रा। थ्रू ओरल सोर्सेज सच एज फोक सॉन्ग्स, बालाड्स, लीजेंड्स एट्सेट्रा। और इन सोर्सेज के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, बालाड्स, जो बालाड्स है उनके थ्रू, लीजेंड्स, मतलब जो भी स्थानीय सोर्सेज होते थे उनके थ्रू भी हमें मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री का पता चलता है। कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड रिजल्टेड इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न थॉट ऑन वन हैंड। देखिए, कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड रिजल्टेड, वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आने का परिणाम क्या हुआ? एन एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न थॉट, हमने वेस्टर्न थॉट को स्वीकार किया ऑन वन हैंड, सीधे हाथ, एंड द रिजेक्शन ऑफ इट ऑन द अदर हैंड। नेशनलिस्टिक रिफॉर्मिस्ट एंड रिवेलविस्ट थिंकिंग फाउंड इट्स वे इनटू इंडियन लिटरेचर। दीज वर्क सक्सीडेड इन instilling nationalist fervor in the minds of people, a sentimental yearning for Indians' past glory, and induced in them a desire for social reform. A large number of patriotic poems and songs were written in different languages which bemoaned the plight of the country under the British rule. Dadabhai Naoroji in his book Poverty एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, इन सारे सोर्सेज से हमें जो हमारे इंडियंस लोग थे उनमें पेट्रियोटिज्म की भावना, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग का उदय हुआ। और दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पोएट्री इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया टॉक्स अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। उन्होंने अपने इस बुक में क्लियर किया कि किस तरह से भारत का जो धन था वो ब्रिटिश गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद धामाद एंड नील दर्पण बाय दीनबंधु मिश्रा डिस्कस द ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड द ग्रोइंग सेंस ऑफ द नेशनलिस्ट इन द कंट्री। और बहुत सारे जो लीजेंड हुए देशभक्त, उन्होंने अलग अलग तरह से अपनी लेखनी के द्वारा भारतीयों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को उदय किया। द राइटिंग्स ऑफ राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, ई.वी. रामस्या नेकर्स एटसेट्रा डिस्कस द सोशल इविल्स दैट वर प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री एंड द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। और जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ज्योतिराव फुले हो, इन्होंने भी अपने जो थॉट्स थे वह लिखे और जो सोशल इविल्स थी उनको दूर करने के लिए लोगों को अवेयर किया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज ए क्लासिक एंड प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड कल्चर। जवाहरलाल नेहरू की जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें क्लियर किया गया कि इंडिया उस समय जो इंडियाज़ के लोग थे उनके आइडियाज़ क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका जो फिलोसॉफिकल व्यू क्या था, उनका कल्चर कैसा था, ये सारा उनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में दिया हुआ है। द हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट टॉपिक्स सच एज स्वराज फॉर इंडिया एंड हाउ इंडिया कम अंडर ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी की जो बुक है द हिंदू स्वराज, उसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत
ने स्वराज हासिल किया और जो भारतीय लोग हैं वो अवेयर हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाया। इंडिया केम अंडर ब्रिटिश रूल, और किस तरह से भारत ब्रिटिश के अंडर आ गया था और किस तरह से हमने उसे बाहर निकाला या हमने फ्रीडम हासिल की। बिसाइड्स दीज वी ऑल्सो हैव अदर सोर्सेज सच एज पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर इम्पोर्टेंट स्पीचेज एंड सॉन्ग्स दैट ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। इन सब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे कि पेंटिंग, उस समय की जो पेंटिंग्स है उनसे हमें पता चलता है। फोटोग्राफ्स, उस समय के जो फोटोग्राफ्स है। फिल्म से, एडवर्टीजमेंट एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, और जो इम्पोर्टेंट स्पीच है उन सब से हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। आर्किटेक्चरल रिसोर्सेज सच एज इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस एटसेट्रा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज दे गिव एन insight into the involving style of art and architecture in this period। और जो आर्किटेक्चरल रिसोर्स था, स्थापत्य कला और हमारे यहाँ की जो आर्किटेक्चरल आर्ट था उस समय बनाए गए थे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, और ये जो भी मोस्ट बिल्डिंग्स थी उन सब से भी हमें पता चलता है कि हमारा जो स्थापत्य कला है वो कितनी समृद्ध थी उस समय की। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं इनसे भी हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलता है। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट इंडियन मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री। हमने इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जाना, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इस हिस्ट्री को कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।